हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे वीडियो चैनल से उत्तराखंड के उत्तराखंड परीक्षा वाणी सेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम उत्तराखंड परीक्षा वाणी का यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। तो उत्तराखंड की परीक्षा वाणी में हमने उत्तराखंड के इतिहास को यहाँ पर पढ़ा, जिसको हमने 3 अंकों में यहाँ पर पढ़ रहे हैं: प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आप हमारे वीडियोस को देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो हम ऐतिहासिक काल के यहाँ पर बात कर रहे थे। तो ऐतिहासिक काल जो आपका है उसमें भी हमने 3 अंकों में इसको पढ़ा है: प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल। तो हमें प्राचीन काल को हम पढ़ रहे थे। तो प्राचीन काल में हमने यहाँ पर कुलिंदों के शासन के बारे में पढ़ा, आपके कर्तरीपुर राज्य के बारे में पढ़ा और बहुराजकता का युग यहाँ पर हमने पढ़ा। तो आगे जो हम आज की वीडियो हम पढ़ने वाले हैं तो कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में हम पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इनकी तरफ। तो कुलिंदों के जो शासक है, माना जाता है कि जो कुलिंद राजवंश था तो ये उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी। ठीक है, माना जाता है। और इनकी जो सबसे शक्तिशाली जो राजा था वो था अमोघभूति। और माना जाता है कि अमोघभूति की मृत्यु के बाद जो यहाँ पर आपका शकों ने यहाँ पर केस की मैदानी क्षेत्रों पे क्या कर दिया था, अपना शासन स्थापित कर दिया था। और जिसका परिमाण हमें कोशी जो अल्मोड़ा में पड़ता है, यहाँ पर जो कटारमल का सूर्य मंदिर है, ठीक है, इससे हमें साक्ष्य मिलता है कि यहाँ पर शकों ने भी यहाँ पर शासन किया था। ठीक है, उसके बाद हम कर्तरीपुर राज्य की बात करते हैं। तो कर्तरीपुर राज्य की जो संस्थापक थे वो कुलिंद थे। ठीक है, और इनकी सत्ता को, कुलिंद की सत्ता को समाप्त करके यहाँ पर नागों ने क्या किया था, अपना शासन किया था। ठीक है, फिर नागों की सत्ता को समाप्त करके यहाँ पर मोघरी राजवंश आया। मोघरी राजवंश ने अपनी सत्ता को यहाँ पर स्थापित किया। फिर उसके बाद हर्षवर्धन आए। हर्षवर्धन ने मोघरी राजवंश की सत्ता को समाप्त करके यहाँ पर अपना पूरे उत्तराखंड पर अपना अधिकार जमा लिया था। ठीक है, माना जाता है। फिर हम बहुराजनीतिक युग की अगर बात करें तो माना जाता है कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तराखंड क्या है, विभिन्न टुकड़ों में यहाँ पर टूट गया था। ठीक है, बट गया था। तो विभिन्न टुकड़ों के अलग अलग राज्य बने। तो राज्यों के जो राजा हुआ करते थे तो अपनी राज्य की सुरक्षा के लिए इन्होंने यहाँ पर क्या है, गढ़ों का यहाँ पर निर्माण कर दिया था। ठीक है, तो गढ़ों का निर्माण किया। तो इनमें जो है 3 राज्य यहाँ पर बहुत ही मुख्य माने जाते हैं: बरहमपुर, शत्रुघ्न और गोविशान। तो माना जाता है कि बरहमपुर जो है वो बहुत बड़ा, सबसे बड़ा राज्य था और इस पर जो है पौरवों का यहाँ पर शासन था। ठीक है, तो बात करते हैं कार्तिकेयपुर राजवंश की, जिसको हमारा आज का टॉपिक है। तो माना जाता है कि जो कार्तिकेयपुर राजवंश था वो उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम ऐतिहासिक राजवंश था। ठीक है, तो बाकी डिटेल्स हम यहाँ पर इसमें पढ़ते हैं कार्तिकेयपुर राजवंश की। तब तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारा वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी मिले। ठीक है, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, बात करते हैं कार्तिकेयपुर राजवंश की। तो कार्तिकेयपुर राजवंश जो था आपका 700 ईस्वी में, ठीक है, हर्ष की मृत्यु के बाद 700 ईस्वी में कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, लगभग 300 वर्षों तक जो कार्तिकेयपुर राजवंश था, इनकी राजधानी आपकी जोशीमठ चमोली के दक्षिण कार्तिकेयपुर में थी। ठीक है, और बाद में इनकी राजधानी जो है अल्मोड़ा के कत्यूर घाटी स्थित बैजनाथ के पास वैद्यनाथ कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर बनाई गई। ठीक है, और 700 ईस्वी से लगभग 1030 ईस्वी तक कार्तिकेयपुर राज्य पर 3 से अधिक वंशों ने शासन किया था। ठीक है, 3 से अधिक वंशों ने शासन किया था। ठीक है, और इस राजवंश का इतिहास इसके बागेश्वर, कंडारा, पांडुकेश्वर एवं बैजनाथ आदि स्थानों से प्राप्त ताम्र लेखों के आधार पर लिखा गया। ठीक है, और जिनमें क्या है कि प्रमाणिक साक्ष्यों के कारण इस राजवंश को उत्तराखंड पर शासन करने वाले प्रथम ऐतिहासिक राजवंश भी माना जाता है। ठीक है, और अंग्रेज, उसके बाद यहाँ पर जब अंग्रेज इतिहासकार एटकिंसन जी आए तो उन्होंने यहाँ पर क्या है, कार्तिकेयपुर राज्य की जो है सीमा के बारे में इन्होंने बताया कि इनकी सीमा कहाँ तक फैली हुई है। ठीक है, तो अंग्रेज इतिहासकार एटकिंसन के अनुसार जो है कार्तिकेयपुर राज्य जो है आपकी सीमा जो है आपकी उत्तर में तिब्बत कैलाश, ठीक है, पश्चिम में सतलज, पूर्व में गंडकी और दक्षिण में कठेर रहेल कुंड तक विस्तृत थी। ठीक है, बागेश्वर लेख के अनुसार इस राजवंश का जो प्रथम शासक था वो थे आपके बसंत देव। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, परम भद्वारक महाराजाधिराज परमेश्वर की इन्होंने उपाधि धारण कर रखी थी। ठीक है, वैसे अगर बात करें कश्मीरी इतिहासकार की, तो कश्मीरी इतिहासकार जो कल्हड़ थे, इन्होंने अपनी रजत रंगनी पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख भी इन्होंने यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है,
राजा खरपादेव जो थे उन्होंने कन्नौज के राजा यशोवर्मन का ये समकालीन था। समकालीन मतलब इसी के काल का ये राजा था, ठीक है। और इसके पश्चात खरपादेव के पश्चात इसके जो पुत्र थे कल्याण राज, इन्होंने क्या किया, यहाँ पर शासन किया था, ठीक है। खरपादेव वंश का जो अंतिम शासक था इसका पोता था त्रिभुवन राज, ठीक है। और इन्होंने भी क्या किया था, परम द्वारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, ठीक है। उसकी बात करते हैं नालंदा अभिलेख की, ठीक है। तो नालंदा अभिलेख जो है, नालंदा अभिलेख में बंगाल के पाल शासक धर्मपाल द्वारा, ठीक है, धर्मपाल द्वारा क्या है, गढ़वाल पर आक्रमण करने की यहाँ पर चर्चा की गई। किसके द्वारा? धर्मपाल द्वारा, ठीक है। कार्तिकेयपुर राज्य के में खरपरदेव वंश के जो स्थान पर निम्बर वंश की स्थापना हुई, ठीक है। खरपरदेव के वंश की स्थान पर अब क्या है, निम्बर वंश की यहाँ पर स्थापना हुई। तो निम्बर वंश जो था वो शैव मतावलंबी था, ठीक है। और उसने जागेश्वर में विमाने का निर्माण कराया था, ठीक है। विमानों का यहाँ पर इन्होंने जागेश्वर में क्या किया था, निर्माण करवाया था, ठीक है। और निम्बर के बाद इसका पुत्र क्या है, इष्टगण शासक बना, ठीक है। और जागेश्वर में इसने नवदुर्गा, महर्षि मदनी और लुकलिस तथा नटराज के मंदिर का यहाँ पर इन्होंने निर्माण किया था। किसने? जो इनके पुत्र थे, निम्बर के जो पुत्र थे इष्टगण, इन्होंने क्या किया था, जागेश्वर में इन्होंने क्या किया, नवदुर्गा और महर्षि मर्दिनी, ठीक है दोस्तों। तो हम निम्बर के बाद जो है इसका पुत्र जो था इष्टगण, वो शासक यहाँ पर बना था, ठीक है। फिर जागेश्वर में इसने क्या किया था, नवदुर्गा, महर्षि मर्दिनी और लुकलीस तथा नटराज के मंदिर का इन्होंने निर्माण किया था, ठीक है। इष्टगण के बाद इसका पुत्र ललित सूर्यदेव शासक बना था, ठीक है। और पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में इसे कालिकलंग पंख में मग्न धरती में उद्धार के लिए 12 अवतार के समान बताया गया था, ठीक है। और जो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र था, इसी में क्या है, ललित सूर्यदेव के बाद उसके पुत्र भूदेव के राजा बनने का उल्लेख भी हमें यहाँ पर मिलता है। और इन्होंने, भूदेव ने जो क्या किया था, बौद्ध धर्म का विरोध किया था और इन्होंने यहाँ पर क्या है, बैजनाथ मंदिर का यहाँ पर निर्माण करवाया था, ठीक है। बालेश्वर एवं पांडुकेश्वर से प्राप्त ताम्रलेख के अनुसार जो सलुलादित्य के पुत्र इक्षरदेव थे ने क्या किया था, सलुलादित्य वंश की स्थापना की थी, ठीक है। और इक्षरदेव ने क्या किया था, भुवन विख्यात दुर्मादारती, शिमनविनी, वैदत्य आदि छादान दक्षे का गुरु, इसका मतलब है विश्व विख्यात दुद्रांत शत्रुओं की पत्नी को वैदत्य की दीक्षा देने में सफल गुरु, ठीक है। तो ये कौन थे? इक्षरदेव थे, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, दुद्रांत शत्रुओं की पत्नियों को क्या कहते हैं, वैदत्य की दीक्षा दी थी, ठीक है। उसका इन्होंने क्या किया, उपाधि इनको धारण किया था इन्होंने, ठीक है। फिर इक्षरदेव के बाद इस वंश में कर्मशः देशक देव आए, फिर उसके बाद पदम देव आए, फिर उसके बाद सुमिक्षराज देव आए, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर क्या किया था, शासन किया। फिर इतिहासकार लक्ष्मीदास जोशी के अनुसार कार्तिकेयपुर के राजा जो थे वो मूलतः अयोध्या के थे, ठीक है। और राजा शालीवाहन को कार्तिकेयपुर का आदि पुरुष माना जाता था। क्या माना जाता? आदि पुरुष माना जाता, ठीक है। और इष्ट देवता कार्तिकेय, इनके जो इष्ट देवता थे वो कार्तिकेय थे। और जो कुमाऊं की जनता का जो लोक देवता था वो भी कौन था, आपका कार्तिकेय था, ठीक है। इतिहासकारी बद्रीदत्त पांडे कार्तिकेयपुरी राजाओं, ठीक है, कार्तिकेयपुरी राजाओं के सूर्यवंशी कहते थे, ठीक है। इतिहासकार जो बद्रीदत्त पांडे थे, इन्होंने क्या किया, कार्तिकेयपुर राजाओं को सूर्यवंशी कहा, ठीक है। और ये शासक जो होते थे वो चक्रवर्ती सम्राट थे। कौन थे? चक्रवर्ती सम्राट थे। और इन शासकों की इस राजभाषा जो थी संस्कृत थी तथा लोक भाषा पाली थी। इसका राज्य क्या था? धर्म राज्य था। और इनका जो राज्य प्रबंध था उच्च कोटि का था। और इन्होंने क्या किया, पुलों और सड़कों की उत्तम व्यवस्था यहाँ पर कर रखी थी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कार्तिकेय पुत्र ताम्रपत्र की, ठीक है। तो कार्तिकेयपुर ताम्रपत्र के अनुसार जो कार्तिकेयपुर राज्य की जो सीमा थी वो एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक थी।
ठीक है, एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक थी। और कार्तिकेयपुर राजवंश के शासन काल में ही उत्तराखंड में आदि गुरु शंकराचार्य जी का आगमन हुआ था, जिन्होंने क्या किया था, बौद्ध धर्म के प्रभाव को समाप्त कर हिंदू धर्म की पुनः स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, और बद्रीनाथ तथा केदारनाथ मंदिरों का इन्होंने पुनरुद्धार भी करवाया था। ठीक है, और ज्योतिर्मठ की इन्होंने स्थापना यहाँ पर की थी। ठीक है, ज्योतिर्मठ की भी इन्होंने स्थापना की थी। और सन 820 ईस्वी में केदारनाथ में इन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था। ठीक है, तो इस प्रकार थी हमारी वीडियोस। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी है तो हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और जो हमारे चैनल में नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि हमारी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। तो मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।